परिभवन जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जी आप सबकी इच्छा को पूरी करें। भगवान शंकर जी की महिमा बहुत ही अद्भुत है। जिस प्रकार से तीन देव है, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव जी, तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ यदि हम किसी को मानते हैं तो वो महादेव है। महादेव को इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को हम देव कहते हैं, ब्रह्मा को देव कहते हैं, इंद्र को देव कहते हैं और अन्य देवी देवताओं में जैसे 10 दिग्देव, 10 दिक्पाल देवता, पंचलोकपाल देवता और अन्य सभी देवी देवताओं को हम केवल देव के रूप में जानते हैं। पर देव के रूप में जानने के बाद यदि हम भगवान शंकर जी को जानते हैं तो देवादिदेव महादेव के रूप में जानते हैं। जो महादेव हमारे ऊपर में इतनी बड़ी कृपा को बनाने वाली है। भगवान महादेव सबका सार है। भगवान महादेव सबकी इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम भगवान शंकर जी के कुछ दर्शन करेंगे और रुद्राक्ष की महिमा का पालन करने का अभ्यास करेंगे या पालन करेंगे। शास्त्रों में शिव महापुराण में रुद्राक्ष की महिमा का दर्शन कराया है। मैं क्षणिक मात्र में आप सब लोगों को दर्शन कराऊं और इस वीडियो को आप यदि देख पा रहे हैं तो अंत तक यह वीडियो देखने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि यह रुद्राक्ष की महिमा है। आज हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, पर रुद्राक्ष का कुछ नियम है। उस रुद्राक्ष के नियमों के साथ हम दूर रहते हैं। मैं आप सब लोगों को बताऊं, 1 मुखी से लेकर के आप 14 मुखी तक रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिसमें अलग अलग मुखी से अलग अलग आपको कृपा मिलता है, अलग अलग आपके जीवन के साथ चलता है। आप यदि देखते होंगे तो पंचमुखी अधिकतर आप लोगों को मिल जाता है और पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष एक नॉर्मल है, मन के शांति के लिए, और जैसे कि क्रोध आना है इसको कंट्रोल में करने के लिए यह पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत जरूरी है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से मन शांति मिलती है, व्यापार में उन्नति को देने के लिए तत्पर रहते हैं और यह पंचमुखी रुद्राक्ष हमारे जीवन के साथ, हमारी चर्याओं के साथ बड़ा ही आनंद उत्सव को लेकर के आता है। इसलिए ऐसे अवसर पर हम सब लोगों को यह रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान शंकर जी जो अपने ध्यान की मुद्रा में थे, भगवान शंकर जी जब एक बार अपना आँख खोले और आँख जैसे ही खोला तो कहते हैं कि उस आँख से अश्रु आया। जैसे कि कोई बालक रोता है या आप रोते हुए किसी को देखे हैं, उनके आँख से आंसू आते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर जी के आँख से आंसू गिरा और आंसू जब गिरे तो वहाँ से रुद्राक्ष की वह पेड़, वह पौधा प्रकट हुआ और वही रुद्राक्ष के पौधे के साथ में कुछ रुद्राक्ष हम लोग देखते हैं वह धारण करते हैं। आप सब लोगों को मैं बताऊं, रुद्राक्ष धारण करने वाले को 7 मुखी का जो रुद्राक्ष होता है आपके जीवन के साथ में हर समस्या को जो लेकर के यदि आए हैं तो यह समस्या को दूर करते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जीवन की हर समस्या दूर होती है। 7 मुखी को अनंग भी कहा जाता है। अनंग रुद्राक्ष जो 7 मुखी का है इसे धारण करना चाहिए। लहसुन और प्याज खाने वाले को कंठ में धारण नहीं करना चाहिए। नहीं खाने वाले को कहीं ना कहीं मदिरा पान जो नहीं करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, यह अनिवार्य है। और यदि यह सेवन आप और हम सब करते हैं तो निसंदेह आप मान के चलना कि आप सबसे बड़े दोषी आप माने जाएंगे, पाप का फल आप लोगों को मिलेगा। इसलिए कुछ नियम के साथ चलें और रुद्राक्ष जो धारण कर रहे हैं हो सकता है चांदी में जड़वा लें और चांदी में जड़वा करके 7 मुखी का रुद्राक्ष यदि कहीं आसपास आपके फैमिली में, परिवार में या कोई विद्वान ब्राह्मण या कोई संत साधु द्वारा मिल जाए तो आप बिल्कुल न रुकें और यह 7 मुखी का रुद्राक्ष धारण करें। मैं समस्या का हर समाधान आपके बीच में लेकर के आता हूं और मान के चलना जो 7 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते हैं वो हर समस्या का समाधान करते हैं। जब आप धारण करेंगे तो आप देखना कुछ दिन बाद आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह शास्त्र प्रमाणित है। शिव महापुराण में लिखा गया है अलग अलग क्षेत्र में यह जब अश्रु गिरे तो अलग अलग जगह में वह पेड़ पौधा हुआ, जैसे मथुरा है, काशी है और हिमालय के कुछ वन में जब यह पौधा आप देखते हैं, कभी आप देखे होंगे संत महात्माओं के पास में यह रुद्राक्ष बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पर ओरिजिनल जो सही वास्तव में रुद्राक्ष हैं ये चीज़ देने वाले कोई नहीं होते हैं। बहुत कम लोग आप लोगों को मिलेगा
जो आपको यह रुद्राक्ष देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है यह रुद्राक्ष। कई साधुओं ने अपने हाथ से निकाल करके किसी को दिया और उनके जीवन के साथ चला है। यदि आपको सातमुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो अवश्य धारण करें, क्योंकि आपके हर समस्या का समाधान रुद्राक्ष के पहनने से होता है। बस इतना अवश्य ध्यान रखें, जब आपका संयम, नियम, ध्यान अगर सही है तो आपका वो हर कार्य सिद्ध अवश्य होगा। और यदि आप संयम नियम को लेकर के नहीं चले हैं तो आप कितनों भी रुद्राक्ष पहने, चाहे आप उस पेड़ को अपने पास रख लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नियम ही हमको कराता है। घर में रहते हैं तो घर को संवार करके रखेंगे, घर को सजा करके रखेंगे तो घर की रौनकता अलग होगी। और घर को हम कचड़ा के सामान बना करके रखेंगे, कूड़ा कर रखेंगे तो घर ऐसे ही रहेंगे और उसे आनंद हमको नहीं आएगा। उसी प्रकार रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो जब नियम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में बरकत होगी, हमारे जीवन में सुख और शांति लेकर के आएगी। तो भाव से आप इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष धारण किया जाता है, जिसमें 7 मुखी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कहीं भी मिले आप उसे ले आकर के चांदी में जड़वा करके आप दूध में गंगा जल में रात भर डुबो करके रखें, शिव जी का मंत्र अभिमंत्रित करें और शिव जी के मंत्रों के साथ में आप रुद्राक्ष धारण करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और संकट दूर होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।